आज हम लोग सिलोजिज्म के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। हम लोग अभी तक हम लोगों ने सिलोजिज्म में कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम और ऑल कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है कंक्लूजन बेस्ड ऑन नो। आज हम लोग दैट मीन्स थर्ड पार्ट बोल सकते हैं। आज हम लोग आएंगे कंक्लूजन बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, या फिर कैन भी हो सकता है कि डायरेक्टली पॉसिबिलिटी ना लिखा हो, उसके जगह लिखा हो कैन भी, हो सकता है मे भी लिखा हो सकता है कि क्वेश्चन के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा दे, यानी कंक्लूजन दे दे और उसके लास्ट में जैसे मान लीजिए सम ए आर बी और उसके बाद क्वेश्चन लगा दिया, इसका मतलब ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है कि 3 रूल्स है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 में क्या लिखे, बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम। आई थिंक हम लोग सेकंड क्लास में ये चीज़ कवर कर चुके हैं। देखिए बेसिक डायग्राम में अगर राइट है और पॉसिबल डायग्राम में भी राइट है तो फाइनल आंसर क्या होगा, राइट है। बेसिक में राइट है, पॉसिबल में रॉन्ग है, तो क्या हम लोग का राइट ही है, यानी किसी एक में राइट होने का मतलब ही राइट है। अब यहाँ देखिए बेसिक में रॉन्ग है बट पॉसिबल में राइट है, देखिए तो भी राइट है। यहाँ देखिए बेसिक में रॉन्ग, पॉसिबल में रॉन्ग, ये देखिए मैंने गलत लिखा है, ये भी क्या है हम लोग का रॉन्ग ही होगा। अगर दोनों ही जगह गलत है तभी गलत है, यानी पॉसिबल में क्या समझे कि अगर एक भी जगह राइट है तो राइट है। चलिए ये तो रूल 1। रूल 2 में क्या लिखे, इफ ऑल द पैरामीटर्स आर इनसाइड इन ए सिंगल डायग्राम पॉसिबिलिटी कंक्लूजन इज ट्रू। आई थिंक इसके बारे में हम लोग लास्ट डे बता चुके हैं, समथिंग ऐसा ना, ये वाला समथिंग इस तरह से रहेगा, यानी क्या हम लोग का पॉसिबिलिटी कंक्लूजन ट्रू होगा, या फिर शायद हम ऐसे ही बताए थे, हम याद कीजिए नेक्स्ट क्लास में हम वहां पर। लेकिन क्या था, नो में क्या था, नो कंक्लूजन फॉल्स हो रहा था, रॉन्ग हो रहा था, बस पॉसिबिलिटी में उल्टा है, ये राइट हो जा रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल 3, रूल 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यही गलती करवाएगा। देख क्या लिखे, व्हेन स्टेटमेंट इज डेफिनिट, जब स्टेटमेंट 100% करेक्ट हो, देन पॉसिबिलिटी कंक्लूजन इज ऑलवेज फॉल्स, यानी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है सम ए आर बी, यही ड्रॉ होगा। अब अगर हम मान लीजिए कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या लिखा है, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। हमको तो बताइए कि सम ए आर बी है, जब सम ए आर बी ये तो 100% राइट है, डेफिनेट है, तो फिर सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया, यानी जिस चीज का 100% हमको पता है करेक्ट है, उसका पॉसिबिलिटी चेक करते ही नहीं है। हम लोग पॉसिबिलिटी कब चेक करेंगे, हम जैसे मान लीजिए कॉइन टॉस कर रहे हैं, हमको नहीं पता हेड आएगा कि टेल आएगा, हाँ तो पॉसिबिलिटी है हेड भी आ सकता, पॉसिबिलिटी है टेल भी आ सकता, तो यहां पर ये हुआ पॉसिबिलिटी। बट जिसका 100% पता है कि ये राइट ही है या ये रॉन्ग ही है, देन उसका पॉसिबिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं है। यानी जब 100% स्टेटमेंट के साथ मेरा मैच कर जाए, यानी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं रूल 3 क्लियर हो गया। ये रूल 3 सबसे ज्यादा एग्जाम में सबको गलती कराता है, इसलिए रूल 3 अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं रूल 3 क्लियर कर दिए हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, तब आपको ज्यादा और ज्यादा क्लियर करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं कि जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए हम, स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखे हम, सम ट्री आर पेपर, some tree are papers, some paper are pen, all pen are car, all car are truck, नो ट्रक इज साइकिल। चलिए ये लिख लिया मैंने, और यहां पर हम पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, Number 2,
some tree being cycle is a possibility. Some cycle or car, question mark. Number 4, some cycle being paper is a possibility. और एक लास्ट ले लेते हैं हम, some paper or pen is a possibility. चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन आ गया। अब यहां देख लीजिए, स्टेटमेंट है, ये हम लोग का कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट के बेसिस पर पहले क्या करेंगे, एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या लिखा है, सम ट्री और पेपर। तेरा ट्री, ये रहा हम लोग का सम का डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग को पहले ही क्लास में ही क्लियर कर दिए थे हम, और अगर क्लियर नहीं है तो आप पहले क्लास वाला वीडियो में जाइए, उसको अच्छा से आप देख लीजिए एक बार। तो देन आप इधर आ जाइए फिर, सम ट्री आर पेपर, सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर कार, ऑल पेन आर कार, ऑल कार आर ट्रक, ऑल कार आर ट्रक, और लास्ट वन है नो ट्रक इज साइकिल, कोई भी ट्रक साइकिल नहीं है। चलिए ये आ गया हम लोग। तो हम लोग का आई थिंक रेडी हो गया हम लोग का डायग्राम। हम लोग का ये स्टेटमेंट के बेसिस पर हम लोग एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिए। चलिए अब हम लोग चेक कर देखिए क्या लिखा है, ऑल साइकिल बिंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। जितना भी साइकिल है सब पेपर है। देख लीजिए पहले आप, देखिए बेसिक डायग्राम में देख लीजिए, साइकिल कहां पर है, पेपर कहां, देखिए साइकिल कहां है, पेपर कहां है। तो बेसिक डायग्राम तो बोल ही सकते रॉन्ग है। पॉसिबल, पॉसिबल क्या हमको पता है कि साइकिल और ट्रक में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑल साइकिल बिंग पेपर, ये सारा साइकिल पेपर है, तो देखिए सारा साइकिल को हम यहां बना सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑल साइकिल बिंग पेपर, हमको पता है साइकिल और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं है, तो आराम से कोई रिलेशन नहीं है, आराम से बन गया मेरा ये। यानी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन जैसे भी बनाने से होगा, बट याद रखिएगा इन ट्रक और साइकिल का रिलेशन नहीं है तो रिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग का साइकिल यहां पर हम लोग आराम से बना, हम ऐसे ही बना सकते हैं साइकिल हम। और ये मेरा ट्रक है, देखिए ट्रक से टच नहीं कर रहा है मेरा ये, तो यानी डायग्राम ड्रॉ हो गया, यानी पॉसिबल है ये। यानी पॉसिबल का मतलब यानी क्या, ये हम लोग का राइट है। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर नहीं क्लियर हुआ हम नेक्स्ट एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ट्री बिंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी, सम ट्री बिंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम ट्री बिंग साइकिल, सम ट्री बिंग साइकिल। देखिए अगर नॉर्मल वे से सोचेंगे तो ट्री और साइकिल में कोई रिलेशन नहीं है, यानी बेसिक डायग्राम रॉन्ग है। बट पॉसिबल है क्या, सम ट्री बिंग साइकिल, तो साइकिल को इधर भी ला सकते हैं हम। चलिए ऐसे हम साइकिल को ले आए हम, आपको पता है साइकिल और ट्रक का रिलेशन नहीं है, तो आई थिंक बन गया मेरा ये सम ट्री बिंग साइकिल। इसका मतलब ये भी क्या है हम लोग का पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या है हम लोग का राइट है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या लिखा है, सम साइकिल आर कार। देखिए सम साइकिल और कार, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, सम साइकिल और कार क्वेश्चन मार्क, मतलब सम साइकिल और कार इज ए पॉसिबिलिटी, यही तो। अब देखिए साइकिल और कार में ऐसे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, तो बेसिक में तो रॉन्ग ही है। पॉसिबल है क्या, हम क्या साइकिल और कार का रिलेशन बनाएंगे, अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही तो बनाएंगे हम। अब देखिए जहां ऐसे बनाए हम, देखिए ट्रक के भीतर साइकिल आ गया, हमको पता है कि ट्रक और साइकिल में कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर हम लोग कार के साथ जैसे भी डायग्राम बनाएंगे हम, मेरा क्या आएगा, ट्रक बीच में आ ही जाएगा, यानी ये डायग्राम हम नहीं बना सकते, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी क्या ये रॉन्ग है। क्या क्लियर कर पाए हम, एक बार फिर से देख लीजिए, सम साइकिल और कार, तो सम साइकिल क्या है, कार है, तो कार और साइकिल का रिलेशन बनाना पड़ेगा। जहां कार और साइकिल का रिलेशन बनाएंगे हम, जो भी डायग्राम बना लें सबके बीच में क्या आ जाएगा भाई, ट्रक आ जाएगा। और हमको पता है कि ट्रक और साइकिल का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर कर दिया हम ये। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं, देखिए क्या लिखा है, सम साइकिल बिंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम साइकिल बिंग पेपर, साइकिल पेपर बेसिक में तो रॉन्ग ही देख रहे हैं हम लोग कि कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, बट क्या सम साइकिल बिंग पेपर ऐसे बना सकते हैं हम,
ये हम लोग साइकिल और पेपर का रिलेशन आराम से यहाँ पर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो ये पेपर हो गया और ये हम लोग का साइकिल आ गया, और पता है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब डायग्राम ड्रॉ हो गया। डायग्राम ड्रॉ हो गया मतलब पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया हम। चलिए अब एक लास्ट है, क्या है, सम पेपर आर पेन। सम पेपर आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। देखो सम पेपर आर पेन, यहां देखे ध्यान से, तो हमको तो पता ही है कि सम पेपर आर पेन है, ये तो 100% डेफिनेट है, रूल 3, ये तो 100% डेफिनेट है कि सम पेपर आर पेन। जब हमको पता ही है कि पेपर पेन है तो उसका पॉसिबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन ही एराइज नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है, ये फॉल्स है। ये लास्ट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आपको जाके एग्जाम में मिस्टेक करवा देगा। सम पेपर आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत जन बोलेगा सर सम तो है, राइट कर देते हैं, बट बी केयरफुल, सम पेपर आर पेन ये तो डेफिनेट हो गया ना। यहां पर देखिए दोनों डायग्राम में क्या इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, और डेफिनेट स्टेटमेंट में क्या होता है कि रूल 3 के हिसाब से ये रॉन्ग होता है। जब 100% कोई चीज राइट है तो उसका पॉसिबिलिटी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टेटमेंट, some metals are papers, all papers are alloys, no alloy is a wood. Conclusion. Number 1, all woods being metal is a possibility. Number 2, all metals being woods is a possibility. चलिए तो दो ही दिया हुआ है, दोनों लिख लिया हम। चलिए देखते थोड़ा सा हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। सम मेटल आर पेपर्स, तो सम मेटल आर पेपर्स, ये रहा मेटल्स, ये रहा पेपर्स। अब क्या है, ऑल पेपर्स आर एलॉयज, ऑल पेपर्स आर एलॉयज। क्लियर है एकदम, उम्मीद करते हैं ये वाला। नो एलॉय इज ए वुड, यानी कोई भी एलॉय वुड नहीं है, यानी एलॉय और वुड में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम लोग का डायग्राम ड्रॉ हो गया हम लोग का। अब चलो चेक करते हैं। ऑल वुड बीइंग मेटल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वुड बीइंग मेटल, हमको पता है देखिए वुड और एलॉय में रिलेशन नहीं है तो रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऑल वुड बीइंग मेटल तो आराम से बना सकते हैं, यहाँ पर हम वुड आ गया, यहाँ पर मेरा, हमको पता है कि वुड और मेटल में रिलेशन नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल है ये, यानी पॉसिबल है, तो फिर क्या ये राइट है मेरा। सेकंड क्या है, ऑल मेटल बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मेटल बीइंग वुड, ऑल मेटल बीइंग वुड। अब ऑल मेटल बीइंग वुड का मतलब क्या, भाई वुड बड़ा हो जाएगा और मेटल ही छोटा हो जाएगा। अब अगर ये डायग्राम ड्रॉ किए, देखिए हमको पता है एलॉय और वुड में कोई रिलेशन नहीं है, एलॉय और वुड कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, बट अगर ऑल मेटल्स आर वुड है, जहां ऐसे ड्रॉ किए हम, तो एलॉय क्या करेगा, वुड को टच कर पाएगा। इसका मतलब ये डायग्राम हम लोग का रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, उम्मीद करते क्लियर कर दिया हम, क्योंकि पता हमको एलॉय और वुड में रिलेशन नहीं है, तो हमको ऐसा डायग्राम बनाना है बनाने से कि एलॉय और वुड का रिलेशन ना हो। बट हम क्या देख रहे हैं, अगर ये डायग्राम बनाए हम तो एलॉय और वुड का रिलेशन जैसे भी बने जाएगा, यानी हम लोग का कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही ये। इसका मतलब ये इसका इस डायग्राम का पॉसिबल नहीं बना सकते हम, यानी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या है, ये फॉल्स है, यानी फर्स्ट वन राइट था, सेकेंड वन क्या है, रॉन्ग है। चलिए अब हम लोग इसके बाद में आते हैं थर्ड एग्जांपल में। उम्मीद करते हैं इससे क्लियर हो रहा है ये वाला। नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट लिख लेते पहले हम। सम पेपर्स आर पेन, all pens are scale, no scale is marker। चलिए अब इधर आते हैं कंक्लूजन में हम। नंबर 1, some marker being paper is a possibility। Number 2, all marker being paper is a possibility। चलिए चेक करते हैं, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सम पेपर आर पेन, तो सम पेपर आर पेन, तो भाई ये रहा पेपर और ये रहा पेन हम लोग का। नेक्स्ट क्या है, ऑल पेन आर स्केल, ऑल पेन आर स्केल, तो ये रहा हम लोग का ऑल पेन आर स्केल। नेक्स्ट नो स्केल इज मार्कर, कोई भी स्केल मार्कर नहीं है, तो ये रहा हम लोग का ड्राइंग हो गया ड्रॉ। चलिए अब चेक करते हैं। सम मार्कर बिंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, सम मार्कर बिंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए मार्कर पेपर बहुत दूर का रिलेशन है, तो बेसिक डायग्राम में तो रॉन्ग ही निकलेगा ये। अब क्या मार्कर और पेपर का रिलेशन बना सकते? हमको पता है कि मार्कर और स्केल का रिलेशन नहीं बनना चाहिए, और रिलेशन बनाना है हमको किसमें, मार्कर और पेपर का। तो देखिए मार्कर और पेपर का हमको सम बोला है, तो भाई सम बना दिया हम। हमको पता है कि मार्कर और स्केल में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब बेस हम लोग का पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ हो गया इसका मतलब क्या है, ये इसका पॉसिबिलिटी राइट है। नेक्स्ट क्या है, ऑल मार्कर बिंग पेपर, जितना भी मार्कर है सारा का सारा पेपर है। देखिए ऑल मार्कर बिंग पेपर, तो यानी पेपर के भीतर ही मार्कर आना चाहिए, ऑल मार्कर आ गया। हमको पता है कि मार्कर और स्केल में रिलेशन नहीं है, देखिए अभी भी मार्कर और स्केल का बीच में रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये डायग्राम भी क्या है हम लोग का, ये पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या है, राइट है। बट मान लीजिए अगर थर्ड में अगर ऐसा लिखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑल पेपर बीइंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए क्या लिखे, ऑल पेपर बिंग मार्कर, जितना भी पेपर है सब का सब मार्कर है। अगर जितना भी पेपर सबका सब मार्कर है, तब तो हमको मार्कर ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी मार्कर के भीतर पेपर आ जाएगा। बट जहां ऐसा ड्रॉ किया हमको पता मार्कर स्केल का रिलेशन नहीं है, बट देखिए मार्कर स्केल को फिर से टच कर गया ये, तो डेफिनेटली ये वाला डायग्राम हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यानी क्या है ये वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। उम्मीद करते हैं अच्छा से क्लियर कर पाए हम। देखिए ये सम वाला ड्रॉ कर पाए थे हम, क्या था, स्केल के साथ रिलेशन नहीं है, नहीं था रिलेशन। ऑल वाला भी ड्रॉ कर पाए हम, क्योंकि ऑल मार्कर और पेपर, तो पेपर के भीतर ही मार्कर है और मार्कर और स्केल का रिलेशन नहीं है, ड्रॉ कर दिए। लेकिन जहां लास्ट में अगर ये बोला है कि ऑल पेपर बिंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, तो अब हम लोग क्या देखें कि मार्कर ही बड़ा होना चाहिए, पेपर ही छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मार्कर क्या करेगा, स्केल को टच कर लेगा। तो हमको पता है कि मार्कर स्केल को टच नहीं कर पाएगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला डायग्राम जो ड्रॉ किया है ये गलत ड्रॉ हुआ, इसलिए क्या बोल रहा है, ये रॉन्ग है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा से क्लियर हो गया ये वाला। चलिए अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट, चलिए और दो एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल केक आर स्वीट, नो स्वीट इज चॉकलेट,
all sweet are goods, some goods are best. Conclusion. Number 1, all chocolate being best is a possibility. Number 2, all chocolate being goods is a possibility. Number 3, all goods being chocolate is a possibility. एक लास्ट है, some chocolate being cake is a possibility. चलिए देखते हैं क्या लिखे, ऑल केक आर स्वीट, तो ऑल केक आर स्वीट, ये ऑल हुआ, ये क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया, क्या हो गया, ये सम हो गया. ऑल केक आर स्वीट, तो ऑल केक आर स्वीट, नो स्वीट इज चॉकलेट, कोई भी स्वीट चॉकलेट नहीं है, यानी स्वीट और चॉकलेट का कोई रिलेशन नहीं है. ऑल स्वीट आर गुड्स, ऑल स्वीट आर गुड्स, नेक्स्ट क्या लिखा है, सम गुड्स आर बेस्ट, तो सम गुड्स आर बेस्ट. ये अजीब तरह का एक डायग्राम ड्रॉ हुआ है. चलो देखते हैं एक बार फिर से एक बार इधर. यानी पहले सबसे पहले क्या कि ऑल केक आर स्वीट, तो ऑल केक आर स्वीट. नो स्वीट इज चॉकलेट, तो बोला कोई भी स्वीट चॉकलेट नहीं है, तो स्वीट और चॉकलेट का रिलेशन नहीं है. अब बोला ऑल स्वीट आर गुड्स, तो ऑल स्वीट्स आर गुड्स. नेक्स्ट क्या है, सम गुड्स आर बेस्ट, तो भाई ये तो गुड्स है, तो सम गुड्स आर बेस्ट. चलिए तो हम लोग का डायग्राम रेडी हो गया. अब देखते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन में. ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी. देखिए तो ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट हो सकता, ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट, हमको पता चॉकलेट और स्वीट का रिलेशन नहीं है, तो चॉकलेट, ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट, आराम से यहाँ पर हम चॉकलेट को बना सकते हैं हम, यानी ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट का पॉसिबिलिटी है. इसका मतलब क्या है, ये राइट है. ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब राइट है. और डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा इसका मतलब रॉन्ग है, सिंपल एकदम. देखिए नेक्स्ट क्या लिखा, ऑल चॉकलेट बीइंग गुड्स, बोला जितना भी चॉकलेट है वो सारा का सारा गुड्स होना चाहिए. हमको क्या पता चॉकलेट और स्वीट का रिलेशन नहीं है, तो हम तो चाहेंगे तो सारा चॉकलेट जो बना सकते हैं हम लोग, हमको पता चॉकलेट और स्वीट का रिलेशन नहीं है. देखिए ऑल चॉकलेट बीइंग गुड्स, यानी गुड्स के अंदर ही चॉकलेट होना चाहिए, हो गया चॉकलेट, और चॉकलेट और स्वीट का कोई रिलेशन नहीं है तो नहीं है. इसका मतलब डायग्राम ड्रॉ हो गया, तो डायग्राम ड्रॉ हो गया मतलब क्या है, ये भी राइट है हम लोग का. थर्ड वन क्या है, ऑल गुड्स बीइंग चॉकलेट, ऑल गुड्स बीइंग चॉकलेट, देखिए सारा गुड्स चॉकलेट है, तब तो हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तब तो हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा. अब देखिए जहां ऐसे ड्रॉ किया हमको पता है कि स्वीट और चॉकलेट का रिलेशन नहीं है, बट ये तो चॉकलेट के अंदर ही स्वीट हो गया, तब तो चॉकलेट और स्वीट का रिलेशन बन जाएगा. हमको पता है कि चॉकलेट और स्वीट का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये डायग्राम बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, यानी डायग्राम रॉन्ग है. तो रॉन्ग मतलब रॉन्ग, जब पॉसिबल नहीं है तो कैसे बना रहे हम फिर. लास्ट वाला सम चॉकलेट बीइंग केक, बोला सम चॉकलेट बीइंग केक. अब देखो सम चॉकलेट बीइंग केक, तो चॉकलेट और में सम, केक में सम ऐसा बनेगा. लेकिन जहां चॉकलेट और केक का रिलेशन बनाएंगे भाई ये तो स्वीट के भीतर ही आ जाएगा चॉकलेट, तो भाई ये डायग्राम भी क्या हो गया हम लोग का, नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा, हमको पता है कि स्वीट और चॉकलेट का कोई रिलेशन नहीं है, और स्वीट के अंदर ही तो केक है, और सम केक और चॉकलेट, तो जहां केक और चॉकलेट का रिलेशन बनाएंगे स्वीट बीच में आ जाएगा. इसका मतलब ये डायग्राम भी ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी डायग्राम क्या है, ये गलत ड्रॉ किए हम, इसका मतलब रॉन्ग है. ड्रॉ करने से तो इसी तरह से ड्रॉ करेंगे हम, बट ये क्या है हम लोग का गलत ड्राइंग है, यानी ये ड्राइंग नहीं कर सकते हम लोग. इसका मतलब इसका भी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्या है हम लोग का, फॉल्स है. चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5,
statement. Some paper are switch. Some switch are book. All book are note. All note are pen. Some pen are scale. Conclusion number 1. Some paper being scale is a possibility. Some paper being note is a possibility. चलिए लास्ट एग्जाम्पल हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 5 चले आते हैं। देखिए क्या लिखे, सम पेपर और पेन। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। सम पेपर और पेन, ये रहा पेपर, ये रहा पेन ना। सम पेपर और स्विच है, पेन कहाँ से बोल रहे हैं हम। सम पेपर आर स्विच, ये ड्रॉ हो गया हम लोग का। सम पेपर आर स्विच, सम स्विच आर बुक, सम स्विच आर बुक, ये भी ड्रॉ हो गया हम लोग का। ऑल बुक आर नोट, ऑल बुक आर नोट, ऑल नोट आर पेन, ऑल नोट आर पेन। नेक्स्ट क्या है, सम पेन आर स्केल, तो सम पेन आर स्केल, सम पेन आर स्केल। देखिए अब हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्या लिखा, सम पेपर बिंग स्केल इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेपर बिंग स्केल इज ए पॉसिबिलिटी। सबसे पहले देखिए एक बार देखिए ये रूल 2 हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्योंकि सारा इनसाइड एक ही डायग्राम के भीतर है, बट उससे पहले एक बार देख लेंगे रूल 3 है कि नहीं, डेफिनेट है कि नहीं। अगर डेफिनेट नहीं हुआ तो डायरेक्टली हम लोग राइट मार देंगे रूल 2 के हिसाब से कि सारा एक ही डायग्राम में आ रहा है हम लोग का। देखिए एक बार देख लेते हैं, सम पेपर बिंग स्केल। देखिए सम पेपर बिंग स्केल यानी डेफिनेट तो नहीं है बट एक ही डायग्राम के भीतर है, इसका देखा ये राइट है। नेक्स्ट क्या है, सम पेपर बिंग नोट। देखिए पेपर और नोट का रिलेशन है क्या, नहीं, पेपर और नोट का रिलेशन नहीं है, डेफिनेट तो नहीं है। तो डेफिनेट नहीं है तो रूल 2 के हिसाब से क्या ये राइट है क्योंकि सारा एक ही डायग्राम के भीतर है। तो समझ गए कितना इजी है वाला एकदम। अगर रूल आपको याद है तो यानी याद रखिएगा, रूल 2 अप्लाई करने से पहले या रूल 1 अप्लाई करने से पहले आप रूल 3 एक बार चेक कर लेंगे। अब ऐसा ना हो कि रूल 3 के हिसाब से आप चेक नहीं किया डायरेक्ट रूल 2 में चले आए। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में लिखा रहता सम स्विच आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी, तो भाई सम स्विच आर बुक तो डेफिनेट है ना वो, तो भाई उसका पॉसिबल कैसे चेक करें हम, तो फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा फिर वो। तो इसलिए रूल 3 एक बार पहले चेक कर लिया हम, देन रूल 2 तो अप्लाई होगा ही, जानते रूल 2 के हिसाब से सब क्या होगा, राइट होगा। तो पहले रूल 3 फॉलो कर लिया हम, रूल 3 में देखे नहीं पढ़ रहा है एकदम, देन हम रूल 2 के हिसाब से क्या किया, हम दोनों को राइट कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।